ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में लेंस फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। लेंस फॉर्मूला को डिस्कस करने के बाद हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में भी जो है डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। तो आज का लेक्चर हमारा है लेंस फॉर्मूला, है ना। जिस तरह से हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं लेंस फॉर्मूला अभी, है ना, उसी तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन वाला पार्ट में जब हम लोग मिरर को पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें हम लोग पढ़े थे मिरर फॉर्मूला, है ना। तो कुछ वैसा ही है ये लेंस फॉर्मूला, है ना। तो ये लेंस फॉर्मूला को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे और ये लेंस फॉर्मूला है क्या, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। लेंस फॉर्मूला किस चीज का जो है रिलेशनशिप और किसके बारे में बताता है, उस चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस लेंस फॉर्मूले को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, है ना। लेंस फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं, है ना। तो लिखते हैं हम लोग अ फॉर्मूला which gives a formula which gives a relationship between object distance that is u image distance that is v and the focal length of a lens that is known as लेंस फॉर्मूला, है ना। फोकल लेंथ को जो है हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u, इमेज डिस्टेंस दैट इज v एंड द फोकल लेंथ दैट इज f ऑफ अ लेंस दैट इज नोन एज लेंस फॉर्मूला, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि लेंस फॉर्मूला वह फॉर्मूला है ना, जो कि हमको एक रिलेशनशिप देता है। कैसा रिलेशनशिप देता है, तो वो एक जो है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक हमको रिलेशनशिप देता है। और कैसा रिलेशनशिप देता है उस चीज को अभी हम लोग लिखेंगे, है ना। तो उस चीज को हम लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज 1/v minus 1/u will be equals to 1/f. This is the relationship between image distance, object distance and the focal length of a lens which is known as lens formula, है ना, which is known as lens formula, है ना। यहां पर ये v क्या है, ये v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v जो है इमेज डिस्टेंस को बता रहा है, इमेज डिस्टेंस
u किसको बता रहा है? u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बता रहा है ना। और ये f क्या बता रहा है? ये f जो है वो फोकल लेंथ को बता रहा है ना। v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस f इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, है ना। अच्छा, इस रिलेशनशिप को जो है हम लोग लेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, दैट इज 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग लेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग मिरर फॉर्मूला को पढ़े थे, है ना। तो हम लोग एक चीज अभी यहां पर देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, है ना। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो अंतर किस बात का है? देखिए, जब हम लोग मिरर फॉर्मूला को पढ़े थे तो वहां पर हम लोग पढ़े थे क्या? 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f। मीन्स डिफरेंस क्या है? दिस माइनस इज in plus form in the mirror formula, है ना। means in the place of minus in the mirror formula there will be plus, है ना। तो बस इसी माइनस और प्लस का अंतर है ना। हम लोग लेंस फॉर्मूला में इसको माइनस लिख रहे हैं 1/v माइनस 1/u, और हम लोग मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u लिखते हैं, है ना। दिस इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन the lens formula and the mirror formula। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बीच में बस यही छोटा सा एक अंतर है ना। तो हम लोग अभी क्या पढ़ें कि अ फॉर्मूला विच गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस दैट इज v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u एंड द फोकल लेंथ दैट इज f ऑफ अ लेंस is known as lens formula, is known as lens formula, and this relationship is known as lens formula, that is 1/v minus 1/u will be equals to 1/f. This is the lens formula, this is the lens formula, this is the lens formula, and this lens formula is used during the solving of numericals related to the lenses, that is convex lens or concave lens। मीन्स convex lens और concave lens के दरमियान जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, उस समय हमको ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द रिलेशनशिप, मीन्स दिस रिलेशनशिप विल बी हेल्पफुल ऑन दोज सिचुएशंस, है ना। उस सिचुएशन में हम लोग इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे, है ना। तो अब इस लेंस फॉर्मूला के आगे इसमें जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। तो हम लोग चलते हैं अब मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की ओर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस, है ना। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। मींस लेंस का मैग्निफिकेशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और लेंस के मैग्निफिकेशन को हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, है ना। तो लेंस के मैग्निफिकेशन को हम लोग दो तरीके से समझने वाले हैं, उसको दो तरीके से जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो होगा वो इमेज के हाइट के बेसिस में होगा, और दूसरा जो होगा वो जो है इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बेसिस में होगा, है ना। पहला जो मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन और मैग्निफिकेशन का जो डिस्कशन होगा, पहला केस वो कैसा होगा? वो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, और दूसरा केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग हाइट के रेस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन को देखते हैं, है ना। तो देखिए
क्या होगा, हाइट के रेस्पेक्ट में जब हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने जाएंगे, है ना, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, द रेशियो ऑफ height of image to the height of the object is known as magnification of a lens, है ना। एक लेंस के हाइट ऑफ इमेज और द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, है ना। तो अभी हम लोग मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं H2 by H1, है ना। This is the mathematical expression for the magnification of a lens in terms of height of the image or height of the object, है ना। Means this is the mathematical expression for magnification of a lens in terms of height of image and height of object, है ना। Means height of object और हाइट ऑफ इमेज के फॉर्म में जो मैग्निफिकेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, m will be equals to H2 by H1 where this m is for magnification, m यहां पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मैग्निफिकेशन को, है ना। H2 क्या बता रहा है, हाइट ऑफ इमेज, और H1 क्या बता रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मींस यहां पर M क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, है ना। H2 क्या बता रहा है, हाइट ऑफ द इमेज, एंड H1 क्या बता रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। Means this is the mathematical expression for magnification of a lens in terms of height of image and height of object, है ना। height of image और height of object के रेस्पेक्ट में जब हम लोग मैग्निफिकेशन का बात करेंगे तो क्या होगा, the ratio of height of image to the height of the object is known as magnification of a lens, है ना। तो this is the magnification in terms of height of image and height of object, है ना। अब हम लोग चलते हैं मैग्निफिकेशन के दूसरे केस की ओर। नाउ द सेकेंड केस फॉर मैग्निफिकेशन इज now the second case of magnification can be defined as the ratio of the image distance to the object distance is known as magnification of a lens एक लेंस का मैग्निफिकेशन को हम लोग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को ही जो है हम लोग मैग्निफिकेशन बोलेंगे, है ना। तो यहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का,
तो नाउ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी व्हाट, दैट इज m will be equals to v by u. v by u. Here m tells for magnification, v for image distance, and u for ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। हियर m इज फॉर मैग्निफिकेशन, v इज फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u इज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन को देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। दिस इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज the magnification in terms of image distance and object distance, and in mathematically we can write here that m will be equals to what, v by u, है ना। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अगर आपको कुछ पिछले चैप्टर से याद आ रहा होगा तो हम लोग मिरर वाले चैप्टर में भी, मिरर वाले केस में भी पढ़े थे मैग्निफिकेशन को, है ना। इसी तरह का कुछ एक्सप्रेशन था, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u, माइनस ऑफ v बाय u मीन्स माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। मीन्स वहां पर जो है मिरर वाले केस में एक माइनस का टर्म जो है इस v के साथ जुड़ गया था, है ना। मीन्स या कहे तो इस रेशियो के साथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के साथ एक माइनस का टर्म जुड़ गया था, लेकिन यहां पर वो माइनस वाला टर्म क्या है, हट चुका है ना। यहां पर वो माइनस वाला टर्म है ही नहीं, है ना। तो लेंस के केस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन को समझना चाहेंगे या मैग्निफिकेशन को निकालना चाहेंगे, तब हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, दैट इज m विल बी इक्वल्स टू v बाय u, है ना। एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग मैग्निफिकेशन फॉर अ लेंस इन रेस्पेक्ट टू व्हाट, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर से लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, है ना। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और लेक्चर को अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।